हाँ हो गया। हो गया, चालू है। Hello and good morning. I'm so sorry about the late starting of the stream because there was some technical glitch. So there is a new newspaper and there is a new editorial, and I'm back with the analysis. I welcome you to the online platform IPMAT by LPT, and let's start the editorial analysis for today. आज मैंने एक बहुत different flavor का editorial select किया है because जब मैंने हिंदू पढ़ा आज का तो यूजुअल चीजें थी, इजराइल एंड ईरान एंड अमेरिका का वॉर एंड हाउ अ पीस ट्रीटी इज बीइंग फोर्स्ड, राइट? तो इतना सेचुरेशन हो गया है उस पर्टिकुलर न्यूज का, तो आज आई डिसाइडेड दैट आई विल पिक अप समथिंग व्हिच इज डिफरेंट. सो मैंने सेकंड वाला एडिटोरियल आज के लिए सिलेक्ट किया है. ओके, एंड बिफोर वी स्टार्ट लेट मी रीइटरेट, आपको पेन पेपर लेके बैठना है बिकॉज देयर विल बी लॉट्स ऑफ वोकैब इनपुट इन द एनालिसिस. आपको मेन पॉइंट्स नोट करने हैं. देयर विल बी सम क्वेश्चंस दैट वी विल सॉल्व, और हम एक क्यूमुलेटिव लिस्ट बना रहे हैं वर्ड्स की, जो कि मंडे से शुरू होके सैटरडे पे रिवीजन करते करते हम जाएंगे. ऑलराइट, सो आपको यहाँ से बहुत सारा वोकैब इनपुट भी लेना है. जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी चीज अपलोड करते हो ना, द वन थिंग दैट आई नोटिस टुडे इज देयर इज एन ऑप्शन ऑफ आस्क एआई. ओके, सो अभी वी आर लिविंग इन एन एज जहाँ पे इतना सारा चैट जीपीटी हम करते हैं, इतना सारा एआई करते हैं, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं एंड दे से हमने ये एडिटोरियल पढ़ा और इसके बाद इसको एआई से वेरीफाई किया कि वेदर एआई गिव्स अस द सेम समरी और नॉट, राइट? हमको एआई से पढ़ के अपना कॉम्प्रिहेंशन नहीं इम्प्रूव करना है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डेवलप इज अ हैबिट. लेट्स कॉल इट अ मिशन हैबिट. ओके, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डेवलप इज अ हैबिट जहाँ पे हम खुद से देखें कि कौन सी चीजें रिलेवेंट होती हैं, कौन सी चीजें इरेलेवेंट होती हैं, और हम उनको कैसे कनेक्ट करते हैं. ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर ये जो पैसेज है दिस इज डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कम है, यहाँ पर ओपिनियन कम है, यहाँ पर फैक्ट्स ज्यादा है. तो अगर मेरे आरसी में कोई फैक्चुअल पैसेज आता है तो उस फैक्चुअल पैसेज को हाउ डू वी डील विद, दैट इज व्हाट वी विल डू इन द क्लास टुडे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज एन एडिटोरियल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. दिस इज द टाइटल एंड प्राइम टू ट्रीट. जैसे ही मॉनसून आया, अभी मॉनसून के साथ साथ में आता है पैंडेमिक, देयर आर लॉट्स ऑफ डिसीजेस दैट स्टार्ट स्प्रेडिंग, राइट? और जैसे ही मॉनसून केरला में आता है, वहां पर एक वायरस है जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज द नीपा वायरस. ओके, सो दिस एडिटोरियल हैज दैट बैकड्रॉप कि नीपा वायरस का फिर से एक केस वहां पे डिटेक्ट हुआ है, एंड इसके ऊपर आपका एडिटोरियल है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. आई होप अगर आप ये पर्टिकुलर चैनल फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने ये सीरीज देख रहे हैं, तो आपको पता है कि हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे. हम एडिटोरियल को आरसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. ठीक है, आरसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने का मतलब है हमारा पूरा फोकस किस चीज पर होगा कि इन आइडियाज को कैसे कनेक्ट करें कि लास्ट में पहुंचते पहुंचते हमारे पास एक आउटलाइन आ जाए पैसेज का, एक आउटलाइन आ जाए एडिटोरियल का, सो दैट वी आर एबल टू डील विद द क्वेश्चंस बेटर. ओके, इसके साथ ही हम इसमें कैसे ऑथर का टोन निकाले, हम इसमें कैसे ऑथर का मेन आइडिया निकाले, जिससे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब हमें बार बार रिग्रेशन की जरूरत नहीं पड़े. ओके, सो विद दैट इन माइंड लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस. सो दिस पर्टिकुलर पैसेज सेज starts with the emergence of a case of the Nipah virus in Kerala. So always focus on the subject, right? किस चीज के बारे में है ये सेंटेंस? इट इज अबाउट द इमर्जेंस ऑफ अ केस. और फिर दूसरी चीज क्या है? द सब्सिक्वेंट कंट्रोल ऑफ द स्टेट. ठीक है, नाउ दीज टू थिंग्स आर इंडिकेटिव ऑफ, he says that the emergence of the case and the subsequent control, जितने भी measures केरला गवर्नमेंट ने लिए इस चीज को कंट्रोल करने के लिए,
इनसे हमें दो चीजें पता चलती है, राइट? दिस इज इंडिकेटिव ऑफ टू थिंग्स. सो आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर द फर्स्ट थिंग, राइट? फर्स्ट थिंग क्या बोल रहा है? Kerala's own mix of ecological factors and anthropogenic activity that makes it vulnerable every monsoon season. तो यही बोल रहा है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हर मॉनसून सीजन में केरला में एक एक कोई ना कोई वायरस है जिसके केसेस आने लगते हैं, ठीक है? तो क्या चीज है जो उसको वल्नरेबल करती है? वल्नरेबल का मतलब व्हेन यू आर प्रोन टू समथिंग, व्हेन यू आर ससेप्टेबल टू समथिंग, आप उसकी इजीली शिकार हो सकते हैं, यू आर एक्सपोज टू दैट डेंजर. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वल्नरेबल, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि दो फैक्टर्स हैं जिसके कारण दिस वल्नरेबिलिटी बिकम्स वेरी वेरी कॉमन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन. एक तो है केरला के इकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड दूसरा है उनकी यूनिक लाइफस्टाइल व्हिच इज anthropogenic activity. Anthropogenic activity, let's decode the word. जीन का मतलब होता है बर्थ, ओके? एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, ठीक? तो ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन बीइंग से कॉज होती है, ह्यूमंस आर द कॉजिंग फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक, ठीक? सो व्हाट आर द टू फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग, दैट आर मेकिंग Kerala very vulnerable to an emergence of cases of virus, right? उसमें से एक है anthropogenic activity. So these are the factors. Every monsoon season to the possibility of Nipah spreading, the host being fruit bats, right? तो अभी ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि फ्रूट बैट्स के कारण, पॉसिबिलिटी नहीं, दिस इज एस्टैब्लिश फैक्ट के fruit bats are the contributing ecological factor to this vulnerability, this emergence of Nipah virus again and again. All right, let's see the second fact. First fact क्या है? इससे मुझे एक चीज तो ये पता चलती है कि केरला हर सीजन में vulnerable है, right? दूसरी चीज मुझे क्या पता चल रही है? The fact that there has been just a single case so far is testament to the robustness of the health system. Now this is author's first opinion. Okay, author क्या बोल रहा है? एक ही केस हुआ, हर साल ज्यादा केसेस होते थे, लेकिन अगर यही कोई किसी और स्टेट में होगा then probably it will escalate to the level of an epidemic. लेकिन केरला हमेशा उसको कंट्रोल कर लेता है, राइट? तो ये जो एक ही केस होना है, दिस इज टेस्टामेंट टू, व्हाट इज मेंट बाय टेस्टामेंट? A proof or an evidence, right? So this is a testament to the robustness of the health system. Robust, how healthy the system is, how strong the system is, how resilient the system is, right? तो health system in place in Kerala. तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन हो गई, इसी में ऑथर की ओपिनियन मिक्स है, राइट? क्या ऑब्जर्वेशन है? वल्नरेबिलिटी है, दो चीजों का इंडिकेशन मिल रहा है, वल्नरेबिलिटी है और सिस्टम की रिजिलियंस दिखा रहा है, ठीक है? अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज क्लासिफाइड नीपा अ प्रायोरिटी पैथोजन. पैथोजन अ डिसीज कॉजिंग एजेंट. इसको प्रायोरिटी से क्यों बोल रहा है? वो प्रायोरिटी क्यों उसके साथ यूज कर रहा है? बिकॉज ऐसा पैथोजन जिसको WHO ने फ्लैग किया हुआ है, लेबल किया हुआ है एज समथिंग दैट इज डेडली, that is called a priority pathogen, right? Accounting for its lethality. Lethality, something that can cause death, right? So it's a very lethal virus, potential to cause outbreaks, even a pandemic. तो इस हिसाब से WHO ने इस वायरस को ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है. It is just one of several pathogens that WHO has flagged for Kerala, including avian influenza. ये जितने वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ, these are the words that we will again discuss at the end of the editorial. Okay, तो avian कोई भी चीज जो bird से related है, influenza जो bird से आ रहा है, right? So that is called avian. Kerala has at the moment one active case of 43-year-old man from this. He comes up since then after no fresh cases have come up since then after intensive contact tracing and screening, right? So in the background मुझे समझ आ रहा है कि ऑथर किस चीज पर, ऑथर की टोन कैसी है, ऑथर इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है कहीं ना कहीं. ऑथर इज स्माइलिंग, ऑथर इज इन ऑ कि अरे इतना ज्यादा डेडली आपका जो पैथोजन है, इतना ज्यादा डेडली पैथोजन है कि उसको प्रायोरिटी पैथोजन इन्होंने मार्क किया है, तब भी, राइट?
एक केस आया है एंड नो फ्रेश केसेस हैव कम अप since then. So this is the subtle tone that you have to pick up. After intensive contact tracing and screening. So now I know passage किस direction में जा रहा है. Passage vulnerability की direction में नहीं जा रहा है, बल्कि passage किस direction में जा रहा है कि आपका केरला का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ डिटेक्शन, डिसीज डिटेक्शन सिस्टम है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो लोग किस लेवल पे प्रिपेयर्ड हैं हर बार की अकरेंस को, हर बार की इमरजेंस को हैंडल करने के लिए. ओके, लेट्स मूव ऑन. I'm so sorry because of the technical glitch. वो इतना लेट हो गया कि I forgot कि मुझे आपको टाइम देना है इसको पढ़ने के लिए. All right, so I hope you are reading the passage along with me. So now we've read till here. No fresh cases have come up since then after intensive contact tracing and screening. The 2018 Nipah outbreak immortalized in film, which caused 17 deaths, spread primarily on person-to-person contact with the index patient. तो यहाँ से यहाँ तक जब मैंने स्कैन किया तो मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है कि ऑथर क्या दे रहा है. अब बहुत सारे रिपीटेटिव फैक्ट्स दे रहा है, राइट. बहुत सारे रिपीटेटिव फैक्ट्स दे रहा है इस चीज को सपोर्ट करने के लिए कि हिस्टोरिकली हाउ this state has been prone to such outbreak, right. Historically यहाँ पे होते रहे, दूसरी states में भी होते रहे, तो वापस आके ये किस चीज को सपोर्ट करेगा कि इस बार, right, जो 2018 में नीपा आउटब्रेक हुआ था जिसपे फिल्म बन गई थी, तो वायरस इतना डेडली है लेकिन फिर भी इस बार no fresh cases are being reported, right. No fresh cases are being reported, सिर्फ एक केस है और अभी government is more or less able to control it, contain it. All right, so ये हमारा first paragraph. Let's read the second paragraph together. I'll give you 2 minutes. Please read the passage and then we will discuss. जो भी हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा है उस context में please read the second passage and I hope you will be able to identify the opinion now. अभी तक का passage क्या था? Fact था. अब हम उसमें opinion trace करेंगे. All right. So I hope you have scanned through the passage. Abhi let's talk about how it is building up on the previous idea. ठीक है? तो it is clear that ये किस चीज का पॉइंटर होता है? ये पॉइंटर होता है ऑथर के ओपिनियन का. तो अब ऑथर इस सिचुएशन पे अपनी ओपिनियन दे रहा है. What is he saying? It is clear that human activity on the fringes of, remember फर्स्ट पैराग्राफ में हमने किस चीज से लिंक किया था? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, राइट. व्हाट आर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स? ऐसे फैक्टर्स जिनकी ओरिजिन ह्यूमन बींग्स में है, ह्यूमन सोसाइटी में है, राइट, कॉज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स. तो अब वो वापस से इलैबोरेट कर रहे हैं. इट इज क्लियर दैट ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द फ्रिंजेस ऑफ forest zones. What is meant by fringes? The outer side, right, the outer side, the outer area of the forest. वहां पे क्योंकि एक ऐसा पोर्शन होता है फॉरेस्ट और विलेजेस के बीच में where there is an overlap, right, उस पर्टिकुलर एरिया में जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है encroaching into the traditional habitats of the fruit bats. ठीक है, तो यहाँ ओवरलैप आता है जहां पर human beings can get in contact with these fruit bats. Who are these fruit bats? Fruit bats are the hosts of, right, host of these viruses. Okay, so fruit bats has a central role to play in the transmission of the virus. In time, this originally zoonotic infection. Let's see what zoonotic is, right. देखो, नोसिस का मतलब होता है सिकनेस, ठीक. जू का मतलब होता है एनिमल. तो ऐसी सिकनेस जो ओरिजिनली कहाँ होती है? एनिमल में, और फिर जंप कहाँ कर जाती है? ह्यूमंस में. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है
है ना, हमने इतना बड़ा कोविड का पैंडेमिक देखा है जो ओरिजिनेट हुआ था फिर से एनिमल्स में, राइट. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ जूनोटिक इन्फेक्शन, राइट. और क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फॉरेस्ट के फ्रिंजेस में जो एक्टिविटीज चल रही हैं उनके थ्रू दिस कम्स टू द ह्यूमन बीइंग्स. ओके, रिपीटेडली the source of infection has been traced to consuming contaminated fruits or contact with water sources contaminated by bats. So these are the factors that intensify the threat, right? क्योंकि ये एक्टिविटी तो हम बैन तो नहीं कर सकते because this is something on which their livelihood also depends, right? So हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. So कहाँ पर केरला गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है, यहाँ पर इस जगह हो रही है कि जो चीजें होनी है उसके लिए we are prepared at the next level, we are prepared at a very very expert level. Okay, so this also indicates that the overall approach should be from a one health perspective angle. ठीक है, considering environmental and animal interplays with humans and not a mere healthcare angle. देखो इसी चीज को define कर रहा है. When you have this, ये दोनों पार्ट हमने यहाँ पर कैपिटलाइज किया है. अगर कैपिटलाइज पार्ट है मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्ट करता है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव नॉट क्रिएटेड, ये ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है. तो वन हेल्थ पर्सपेक्टिव क्या होता है, वन हेल्थ केयर क्या होता है कि आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को और उनकी तबीयत को ठीक करने पे फोकस मत करो. यू हैव टू फोकस ऑन द इंटरप्ले, राइट, interplay of environment, animals and humans. That makes a composite system, right? That makes a composite system which is called one health perspective. So यहाँ अब author की advice आ रही है थोड़ी थोड़ी, right? क्या advice है? This also indicates that the overall approach क्या होनी चाहिए, one health perspective के हिसाब से होनी चाहिए. और इसमें आपको तीनों फैक्टर्स कंसिडर करना है और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाला अप्रोच आपका नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी वर्किंग ऑन दीज थ्री टोटल फैक्टर्स जो एक दूसरे से इंटरप्ले करके ये सिचुएशन को कॉज कर रहे हैं. ऑलराइट, सो आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट बिकॉज समहाउ आई फील कि वी हैव लॉस्ट सम टाइम, राइट. अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, द स्टेट्स हिस्ट्री ऑफ नीपा आउटब्रेक्स and its learnings have enabled it to prime its health system to meet such health emergencies, right? अब ये बोल रहा है कि भाई ये तो मतलब उनके लिए एक सिल्वर लाइनिंग है कि हमने ये सिचुएशन बार बार फेस की है क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मॉनसून आएगा तो वापस से कुछ ना कुछ वायरस का आउटब्रेक होगा. तो इस वल्नरेबिलिटी से उन्होंने क्या सीखा है, that they primed their health system to meet such emergencies at the primary and secondary hospitals itself. This is the other lesson from Kerala for pandemic preparedness. ये ऑथर की मेजर ओपिनियन आगे, ठीक है. इतना सब कुछ डिस्कशन करके वो क्या बोल रहा है कि जिस तरह से केरला ने अपने सिस्टम को कंडीशन कर लिया है ऐसे ही दूसरे स्टेट्स को भी इससे लेसन लर्न करना चाहिए, राइट. सो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में दिस इज द लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम केरला बिकॉज इट हैज वेरी एफिशिएंटली मैनेज्ड द आउटब्रेक. इट्स सिस्टम हैज बिकम adept very conditioned expert, right? Somebody who is expert. So its system has become conditioned expert at maintaining a high index of suspicion. ठीक है, अब ये देखो ये थोड़ा सा अच्छा सा टर्म दिख रहा है मुझे, राइट. हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, व्हाट डज दैट मीन कि जब कोई एनसेफेलाइटिस का केस आ रहा है तो मुझे ऐसे डिसमिस नहीं करना है दैट इट इज अ कॉमन डायरिया वाला केस, मुझे इसको ऐसे डिसमिस नहीं करना है. आई हैव टू मेंटेन अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन. दैट मीन्स every case of encephalitis they treated as a potential case of some kind of virus infection and they test it so that it is detected at a very early stage. Okay, so this is something that they have developed as a method to counter your virus outbreak, watching out for clusters and with clinical efficiency applying protocols to control further spread and reach
all those who need medical assistance. ठीक है, सो यहाँ पर ये पैसेज एंड होता है. किस तरह की टोन है यहाँ पर एडवाइजरी टोन है. एडवाइजरी टोन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी सिचुएशन डिस्क्राइब करने के बाद ऑथर क्या बोल रहा है, आपको सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है दैट व्हाट दे हैव लर्नड, इट्स हाई टाइम दैट अदर states also copied, other states also developed. All right, so ये हो गया हमारा passage. Now let's find a flow for it. As is the practice, हम इसका थोड़ा सा flow निकालते हैं argument का, right? Flow अगर निकल आएगा तो main idea अपने आप निकल कर आएगा. So what is the flow of the passage? Passage starts with the occurrence, the emergence of a new case. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि outbreak of Nipah, right? Outbreak of Nipah in Kerala, and then it branches out to two things. We have two different observations. One is that there is a very intrinsic vulnerability, right? There is a vulnerability in Kerala. किन रीजन से आ रही है, एक तो इकोलॉजिकल फैक्टर से आ रही है और दूसरी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से आ रही है. ठीक, इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि इट्स नॉट जस्ट द वल्नरेबिलिटी, इट इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ द रोबस्टनेस ऑफ द सिस्टम. ठीक है, एंड देन इट टॉक्स अबाउट हाउ it's a deadly virus, right? So it talks about how it's categorized as a priority pathogen. तो ये सब का सब सिर्फ सपोर्टिंग फैक्ट्स है यहाँ पर. ठीक, कितने हिस्टोरिकल आउटब्रेक्स हुए हैं, किस तरह से फैलता है, जूनोटिक स्प्रेड होता है उसका, फ्रूट बैट से कहाँ जाता है, ह्यूमंस पे आ जाता है. लेकिन इन सब डिस्क्रिप्शन में जो मेन पॉइंट निकल के आया है that is that there is a dual reality that केरला हैज. ओके, और इसके बेस पे ऑथर ने क्या ऑब्जर्व किया है, इस डुअल रियलिटी के चलते दे हैव कंडीशनड देयर सिस्टम, they've conditioned their system so beautifully that the outbreak has been contained by just one case, right? So यहाँ से author advice क्या दे रहा है, this is the learning that other states, their healthcare system can also get from this situation and also emulate, also copy. अपने आप भी हमको ऐसा करना चाहिए, right? So this will be the main idea of the passage, this will be the mind map of the passage. अब हम चलते हैं थोड़े से vocab के words के ऊपर. Okay, so these are the words that we've been discussing. ये सारे words मैं आपको एक बार explain कर चुकी हूँ, एक बार और समझ लेते हैं ये words क्या हैं. इमरजेंस का मतलब द प्रोसेस. अपने लेवल पे हर स्टूडेंट का लेवल डिफरेंट होता है. अगर आपको कुछ वर्ड्स पता है देन इट्स वेरी नाइस. अगर आपको इनमें से किसी भी इजियर वर्ड में भी कोई प्रॉब्लम है देन मेक अ नोट ऑफ दोज वर्ड्स. ओके, सो इमरजेंस द प्रोसेस ऑफ कमिंग इनटू व्यू. इसमें से कौन सा वर्ड है जो हमने डिटेल में डिस्कस किया, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक, राइट? एंथ्रोपोस रूट आई होप आप फेमिलियर हैं. एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन. So that's why if I say anthropology, then anthropology is the study of human societies, right? If I say somebody is a philanthrope, तब देखो philanthrope में हमने कौन सी रूट इसमें ऐड की है, फिल का मतलब होता है लव. तो a philanthrope is somebody who does lots of charity to the society because he loves his fellow human beings, right? अब हमने इसमें misanthrope का word ऐड कर दिया. So misanthrope is made of these two roots. Mis matlab bad, right, or hate, and anthrop means human. So somebody who hates the human society by being selfish, by thinking about their own interest, that person is a misanthrope, right? So यहाँ पे हमने थोड़े से ऐसे ही अगर हम रूट से रिलेट करते हुए चलेंगे, जैसे हमको यहाँ पे जेन रूट मिल गया, तो जेन रूट का मतलब बर्थ है ना. अब बर्थ से हम यहाँ पे जेनेसिस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं. तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस इज द बर्थ और द ओरिजिन ऑफ समथिंग. सो इफ आई से द जेनेसिस ऑफ द मूवमेंट, so genesis will mean the birth. Okay, robustness we have checked. Health systems, priority pathogen मैंने आपको explain किया है. इसके बाद lethality. पैंडेमिक में भी देखो आई एम गिविंग यू इनपुट्स वेरेवर आई थिंक हम थोड़ा सा इसको एनरिच कर सकते हैं, राइट? अब इस वर्ड को समझते हैं. देखो पैन का मतलब होता है ऑल,
Dem का मतलब होता है people. Okay, so when does a disease become pandemic? When it appears that all people are being affected by it, right? So अब इस pandemic से extend अगर हम करेंगे तो क्या meaning आएगा? Something that is very prevalent, ऐसी कोई चीज जो सबके बीच में है, बहुत prevalent है, बहुत common है. क्या हम सोच सकते हैं ऐसा क्या हो सकता है? लाइक इफ आई से अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में अभी सारे लोग रात में जाकर फुटबॉल का टूर्नामेंट देख रहे होंगे, राइट? कल मेसी ने इतने सारे गोल्स मारे हैं, ये वाला टूर्नामेंट देख रहे होंगे. तो बाकी कंट्री में फुटबॉल उतना प्रेवलेंट नहीं है, बट इट अपीयर्स दैट in West Bengal the love for football is pandemic, right? So this is the usage of the word in non medical sense. अभी तक हम pandemic को सिर्फ क्या समझते हैं? It is related to a disease. लेकिन ये कहाँ आ गया? नॉन मेडिकल टर्म आप इसको यूज कर सकते हो. इसी तरह से देखो इमोर्टलाइज जो वर्ड है, मॉर्ट का मतलब होता है डेथ. ओके, इम का मतलब होता है नो. सो अगर कोई चीज इमोर्टलाइज हो गई है मतलब वो हमेशा के लिए परमानेंट हो गए, इट विल नॉट डाई. ठीक है, तो मॉरी रूट लिख लो अपनी कॉपी में. मॉरी का मतलब होता है डेथ. ठीक है, मॉरी रूट से हम एक वर्ड और पढ़ेंगे क्योंकि आई एम ट्राइंग टू गिव यू मोर वर्ड्स सो दैट दिस इज आल्सो फ्रूटफुल व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी. ओके, बंड का मतलब होता है टूवर्ड्स. ओके, मोरी का मतलब होता है डेथ. सो एनीथिंग दैट इज that is taking this adjective means dying, about to end. So anything, for example, if I say moribund customs of India, so the new generation is giving up on these customs, they are about to die. Okay, let's see, zoonotic हमने पढ़ लिया था. Who is an index patient? This is a very nice word, right? Who is an index patient? The first documented patient in an outbreak, जो पहला केस निकलता है जिससे ये कंफर्म होता है कि आउटब्रेक अब हो चुका है, दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स पेशेंट. वन हेल्थ पर्सपेक्टिव, एन अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ. ऑलराइट, सो दिस इज द वोकैब पार्ट. ऑलराइट, ये कुछ और वर्ड्स है जो आप वीडियो को पॉज करके यू कैन गो थ्रू द वर्ड्स एंड देन लेट्स नाउ टेस्ट आवर कॉम्प्रिहेंशन. जो भी हमने अभी पढ़ा, मेन आइडिया निकाला, फ्लो ऑफ द आर्ग्यूमेंट निकाला, उसके बेस पे, क्योंकि एक प्रॉब्लम बेस्ड सेट था, प्रॉब्लम बेस्ड एडिटोरियल था. तो अब इसके बाद क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द ऑथर, right? What is the course of action that we have to follow or the governments have to follow? अब सोचो, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. I'll give you 1 minute. Please go through the options और एक बार सोचो कि यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए. Question says, which of the following courses of action would be most effective in reducing the likelihood of future Nipah outbreaks? So, अब हम पैसेज का अगर हम मेन एडवाइस देखें तो पैसेज का मेन एडवाइस क्या है? एक्सपैंड हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड्स. तो ये तो कंटेन नहीं करेगा, ये तो उसका बाद में उसको सिचुएशन को डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये वाला सिचुएशन इज अप्लीकेबल, है ना? तो दिस कैन बी एलिमिनेटेड. लेट्स सी द सेकंड वन, लॉन्च कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स टू एजुकेट पीपल. तो ये एजुकेट तो हम कर देंगे, but educate करते करते awareness आते आते this will not be something that I can apply today. Okay, so this will be something that will be applicable in long term, so this can also be eliminated. Now let's see, implement one health surveillance that integrates monitoring of bad population, environmental changes and human health data. हमारे तीनों फैक्टर्स आ गए, एनिमल, एनवायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ. दिस इज व्हाट द पैसेज इज आल्सो टॉकिंग अबाउट. सो अगर हम पैसेज को देखें तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है. डी ऑप्शन भी देखते हैं, रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन एक्टिविटी नियर फॉरेस्ट बाय एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट बैन्स, राइट? अगर ये वाला ऑप्शन फीजिबल होता तो अभी तक कब का हो चुका होता और हमारे पास ये आउटब्रेक होता नहीं. लेकिन लोगों की लाइवलीहुड से हम इंटरफेयर नहीं कर सकते. तो वी हैव टू कंट्रोल द आउटब्रेक despite this activity happening, right? It can be limited, it cannot be banned. So this is a very extreme option, that's why this is also eliminated. What is left is your C option. So इस particular editorial की understanding के हिसाब से हमने एक बार क्रॉस चेक कर लिया, ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया. What should be the answer? C.
Okay, so this was the editorial analysis for today. And इसके जितने भी वर्ड्स हैं आप अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि सैटरडे के दिन हम ये सारे वर्ड्स को फिर से एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करेंगे. ओके, सो दिस इज माय effort to help you develop a habit of reading the editorial first thing in the morning if you are appearing for an exam which gives you RC as part of the exam structure. Okay, thank you so much. I'll see you again tomorrow, and maybe you can work on the second editorial on your own. Thank you so much.